15वां अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। उसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। वह अश्वत्थ का यह स्वरूप, इसका आद अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निवृत्त, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रगति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है, जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थानों में ले जाता है। इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसी ही मेरा तेज मानो मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज में समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज चौष्य लय से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे अक्षर कहते हैं, और उसमें कटुष्ट अर्थात शैल शिखर के भांति स्तर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बंध मुक्त नित्य रूपी तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है अक्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वोत्तम भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गृहभेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होता है। अथ 15वें अध्याय का मातम प्रारंभ हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का मातम सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था।
तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाए घोड़ा हुआ आया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने यह देख कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृषा लगी। वन में एक यति देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी। देवदैया पाई स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान हुआ। होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेवी पाई बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया। उसने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिश्वर से पूछो। तब मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति भई। राजा ने पूछा, घोड़े पीछे घोड़ा कौन था। और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था। यह तुमको मारकर राज्य करता था रहा। तू फिर राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतधन को खूब नरक भोगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर लाया तब कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आए मिले। राजा सवार हो अपने घर आया। पुत्र को राज्य दे, वन को जा तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति अधिकारी हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।